अगर आप आई हैव डन और आई डिड में कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज के वीडियो में हम सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप देख रहे हैं टॉपर्स चॉइस। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, सबसे पहले नजर दौड़ा लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूज कहां पर होता है। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल वहां पर करते हैं जब कोई कार्य प्रेजेंट में खत्म हुआ है, वर्तमान में कोई कार्य खत्म हुआ है, हाल ही में अभी कोई कार्य कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट हुआ है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट ओके परफेक्ट का। या फिर कोई टेंस, कोई सेंटेंस, कोई एक्शन पास्ट में खत्म हुआ है लेकिन अभी वो प्रेजेंट में वर्तमान महत्व में बना हुआ है तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है, तो देखा है मान लो मैंने 5 साल पहले देखा है, लेकिन अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने ताजमहल को देखा है और अभी वर्तमान महत्व का बना हुआ है, अभी उसकी यादें बनी हुई है। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली घूमा हुआ हूँ, तो मैं दिल्ली घूमा हूँ इसका मतलब मैं दिल्ली गया था और उस वहां पर मैं वहां पे जो एक्सपीरियंसेस अभी वो वर्तमान महत्व के बने हुए हैं। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जो एक्शन हाल ही में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रिलेशन, कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में बना हुआ है, वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, स्ट्रक्चर इसका अफर्मेटिव होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट हैज और हैव लगाएंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस में हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म है गो, तो सेकंड फॉर्म है होगा हमारा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो यही वाला थर्ड फॉर्म हम इस टेंस में यूज करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली हम हैज, हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं। याद रखना कभी भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रखते हैं। हर टेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, बस हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब बदल जाती हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, पहला है यस या नो टाइप का और दूसरा है WH टाइप का। यस नो टाइप का ऐसा सेंटेंस होता है जिसका उत्तर हम सिर्फ यस या नो में देते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका उत्तर सिर्फ और यस या नो में देते हैं। और WH टाइप के सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका हम आंसर यस नो में नहीं दे सकते, उसमें पूरा का पूरा आंसर आपको रिप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज, हैव हम लगा देंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या सबसे पहले आएगा। ओके, दूसरा है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर WH टाइप का सेंटेंस होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हैज और हैव एंड देन सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आफ्टर दैट हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, जो उस एक्शन को करता है। उसके बाद में हैज या फिर हैव आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज आपको कंफ्यूज करने वाली है कि हैज कहां पर यूज होगा और हैव कहां पर यूज होगा। चलिए यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, तो हैज यहां पर यूज होगा, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। ठीक है, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था एस मैग्नेटिक और दूसरा नॉन एस मैग्नेटिक। ठीक है, ये इसको आप समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एस मैग्नेटिक होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। नॉन एस मैग्नेटिक होता है आई, वी, यू और दे और इसके साथ साथ में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है एस मैग्नेटिक और नॉन एस मैग्नेटिक। एस मैग्नेटिक का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा एस को अट्रैक्ट करता है, यानी इसके साथ में एस वाली वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। ठीक है, नॉन एस मैग्नेटिक इसके साथ में एस वाले वर्ब्स
और या फिर हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसमें आपको हम समझाते हैं। तो एस जो है देखिए हैज में एस आ रहा है और हैव में एस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हैज वाला किसके साथ में आएगा, एस मैग्नेटिक के साथ में, एस मैग्नेटिक के साथ में, और हैव वाला आएगा नॉन एस मैग्नेटिक के साथ में। ठीक है ना, तो एस मैग्नेटिक कौन सा होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कहां पर हैज आपको यूज करना है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हैव कहां यूज करना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हैज कहां पे यूज करना है और हैव कहां पे यूज है। क्लियर, ओके। सेंटेंस देखेंगे, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने कार्य को खत्म कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, कोई भी काम आपने खत्म कर दिया है, खत्म कर चुके हैं, उसके लिए हैव, आई एंड देन हैज, और अगर सब्जेक्ट है उसके बाद में हैज, हैव में से कोई सा एक, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, दे हैव won the match, उन्होंने मैच को जीत लिया है। We have passed the exam, हम लोगों ने परीक्षा को पास कर लिया है। She has cooked food, उसने खाना पका दिया है, बना लिया है। The teacher has finished the chapter, टीचर ने चैप्टर को खत्म कर दिया है। I have subscribed the channel, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं, आप भी कर दीजिए अगर नहीं किया होगा तो। ठीक है, अगर कर दिया होगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर आगे बढ़िए। ओके, बॉयज हैव ब्रोकन द ग्लास, बच्चों ने, बॉयज ने, लड़कों ने शीशे को, ग्लास को तोड़ दिया है। चिल्ड्रन हैव डेकोरेटेड द क्लासरूम, अब बच्चों ने क्या किया है, क्लासरूम को डेकोरेट कर लिया है। ठीक है, ओके, मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट में बताइए। ओके, ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। ओके, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वह स्कूल जा चुका है। He has gone to school, बस आपको ये याद रखना है कि एस मैग्नेटिक है कि नॉन एस मैग्नेटिक है। हमने खाना खा लिया है, वी के साथ है आएगा we have eaten food, उसने मुझे फोन किया है। He has called me, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। You have done योर होमवर्क, वे लोग बाजार जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू द मार्केट, मैंने यह फिल्म देखी है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, उसने किताब पढ़ ली है। ही हैज रेड द बुक, हमने यह काम पहले भी किया है। We have done this work before, बच्चों ने खेल लिया है। Children have played the game. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट हैज, हैव में से कोई सा एक, उसके बाद में नॉट लगाएंगे एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द सेंटेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम को खत्म नहीं किया है। दे हैव नॉट वॉन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीता है। वी हैव नॉट पास द एग्जाम, हमने एग्जाम को पास नहीं किया है। शी हैज नॉट कुक्ड फूड, उसने खाना नहीं बनाया है। द टीचर हैज नॉट फिनिश द चैप्टर, टीचर ने चैप्टर फिनिश नहीं किया है। आई हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे भाई तो कर लो ना फिर पहले। Boys have not broken the glass, लड़कों ने ग्लास को नहीं तोड़ा है। Children have not decorated the classroom, बच्चों ने क्लास को डेकोरेट नहीं किया है। ओके, ये सेंटेंसेस है नेगेटिव, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। I have not
completed my work. ओके, वह स्कूल नहीं गया है, he has not gone to school. हमने खाना नहीं खाया है, we have not eaten food. उसने मुझे फोन नहीं किया है, he has not called me. तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, you have not finished your homework. वे लोग बाजार नहीं गए हैं, they have not gone to the market. ओके, मैंने यह फिल्म नहीं देखी है, I have not watched this movie. उसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं. उसने किताब नहीं पढ़ी है, he has not read the book. ओके, हमने यह काम पहले नहीं किया है, we have not done this work before. बच्चों ने खेल नहीं खेला है, children have not played the game. ओके, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम कवर करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या फिर हैव. आफ्टर दैट आएगा सब्जेक्ट एंड देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क. हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. Has he gone to school, क्या वह स्कूल जा चुका है. Have you eaten food, क्या तुम खाना खा चुके हो. Has she called you, क्या उसने तुम्हें कॉल किया है. Have you done your homework, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है. Have they gone to the market, क्या तुम मार्केट जा चुके हो. Have you watched this movie, क्या तुमने इस मूवी को देख लिया है. Has he read the book, क्या तुमने ये किताब पढ़ ली है. Have you done दिस वर्क बिफोर, क्या तुमने इस काम को पहले कर लिया है. हैव द चिल्ड्रन प्लेड, क्या बच्चों ने खेल लिया है. ओके, ये सेंटेंसेस आई थिंक मुझे लग रहा है ये वही सेंटेंस है जिसको हमने अभी किया था, उसी का हिंदी है. ठीक है ना. ओके, आगे बढ़ते हैं. कुछ वर्क हम आपको देते हैं और उसके पहले ये आप समझ पाए होंगे. ठीक है, जैसे कि लिखा है I did the work, I did the work, और दूसरा है I have done the work. ठीक है, I have done the work. क्या डिफरेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है. ओके, और have done ये किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में. दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कब यूज करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि उस काम को किया हमने और उसका काम वहां पर खत्म हो गया, उसके बाद में दूसरा हमने वर्क किया, अब उसका कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रेजेंट में नहीं है. लेकिन आई हैव डन द वर्क, मैं काम को खत्म कर चुका. इसका मतलब है कि या तो ये काम अभी अभी हुआ है, हाल ही में खत्म हुआ है, या फिर अभी वर्तमान महत्व में बना हुआ है. ठीक है ना. ओके, अब आपको मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना, या फिर एक होमवर्क आप करिए. होमवर्क ये है कि इस टेंस के 5 सेंटेंसेस आपको बनाना है. 5 सेंटेंसेस ऑफ अफर्मेटिव, 5 सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव, 5 सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव. ठीक है ना. ओके, तो फिर इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर इस प्लेलिस्ट में आप जाइए. इस हमारा जो कोर्स का है 90 डेज का, उसमें जाइए. डे 1 और डे 2 आप जरूर देखिए. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.